गुड इवनिंग मेरे क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की ग्रामर की रिवीजन सीरीज चल रही है, इसकी 14वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 14वीं क्लास में आज हम लोग 30 महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 2 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो ये आपका ग्रामर का सिलेबस है और इस ग्रामर के सिलेबस में देखिए चौथा पॉइंट दिए हुए हैं 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में इन 10 टॉपिक के आधार पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो भैया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। इसीलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और अभी तक ग्रामर की 13 रिवीजन सीरीज की क्लास हो चुकी है, ये आपकी 14वीं क्लास है। और इसके साथ साथ आपके लिटरेचर की सभी रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 12 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास 3 प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। और पेड क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास की तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और इसके अलावा बच्चे आपकी ग्रामर की क्लासेस डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 और सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पर भी आपकी ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं और कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। तो यदि आप इन दोनों चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए और जो भी क्लासेस इन दोनों चैनल पे दी गई हैं आप सभी क्लासेस को अटेंड कर लीजिए। और टेलीग्राम पे आप डायमंड एकेडमी क्लासेस करके सर्च करेंगे तो वहां पर आपको डायमंड एकेडमी क्लासेस का पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से भी जुड़ जाइएगा क्योंकि वहां पर आपको सभी क्लासेस का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं 30 महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इसमें देखिए आपका पहला लिखे हुए हैं गवर्नमेंट बाय वन पर्सन मींस एक व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाना क्या कहलाता है? तो भैया उसे जो है क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं ना। तो अब इन 4 ऑप्शन में देखिए आपका ऑटोक्रेसी किस ऑप्शन में दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है डेमोक्रेसी मींस प्रजातंत्र, बिल्कुल नहीं होगा। अगला ब्यूरोक्रेसी मींस जो है आपका अफसरतंत्र मींस अफसरशाही, ए भी नहीं होगा। अगला है एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी मींस हो जाएगा कुलीन वर्ग का शासन, ए भी नहीं होगा। तो आपका क्या आ गया? ऑटोक्रेसी आ गया। ऑटोक्रेसी मींस होता है एक व्यक्ति का शासन। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन मींस एक व्यक्ति का शासन क्या कहलाता है? ऑटोक्रेसी कहलाता है। तो इसलिए आपका पहले का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले के डी पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के आरईई सेट में पूछा गया प्रश्न है और आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से एमसीक्यूज टाइप में प्रश्न पूछा जाएगा। तो भैया अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड मींस जो व्यक्ति किसी चीज की तरफ ब्राइट साइड देखता है मतलब पॉजिटिव साइड देखता है, उसका सकारात्मक पक्ष देखता है, उसे कहा जाता है। तो भैया उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं ना, मींस उसे आशावादी कहते हैं ना। जो सभी चीजों में आशा देख लेता है मींस उसका ब्राइट साइड देखता है, उसी को तो आशावादी बोलते हैं। आशावादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। तो अब इसमें खोज लीजिए किस शब्द का मींस ऑप्टिमिस्ट होगा मींस आशावादी होगा। पहला ऑप्शन आपका दिए हुए ब्राइटन, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन ब्राइटन, बिल्कुल नहीं। आपका तीसरा ऑप्शन देखिए दिए हुए ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मींस होता आशावादी जो प्रत्येक चीज का ब्राइट साइड देखता है मींस उसका सकारात्मक पक्ष देखता है, वही होता है ऑप्टिमिस्ट होता है। और अगला ऑप्शन दिए है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मींस होता है निराशावादी, जो हर चीज में निराशा देखता है उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट बोलते हैं। तो भैया यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा मींस आशावादी। तो आपका दूसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजी सेट में पूछा गया प्रश्न है
और यूपी बोर्ड 2022 का ही एक ऐसा पेपर हुआ है जो नए पैटर्न के आधार पर हुआ है। उसके पहले जो भी पेपर हुए थे पुराने पैटर्न के आधार पर होते थे, तो नए पैटर्न के आधार पर 2022 की ही बोर्ड परीक्षा हुई है और 2022 की बोर्ड परीक्षा में 6 सेट हुए थे। सभी 6 सेट के हमने यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लिए हुए हैं। तो आपका यहां पर क्या हो गया, दूसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, मींस जिसे सुधारा नहीं जा सकता है। मतलब कोई गलती आप ऐसा कर दो जिसे आप सुधार न सको, उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, उसे कहते हैं। तो भैया क्या कहलाता है, पहला ऑप्शन इनकरेक्टेबल, मींस करेक्ट नहीं किया जा सकता, इनकरेक्टेबल ए भी नहीं होगा, करेक्टेबल ए भी नहीं होगा, इनकरेक्टेड ए भी नहीं होगा, इनकरेजिबल उसे बोलते हैं, मींस जिसे सुधारा ना जा सके, जिस गलती को सुधारा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, इनकरेजिबल बोलते हैं। तो इसलिए तीसरे का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे के डी वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। तो आपका प्रश्न क्या था, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, जिसे सुधारा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, इनकरेजिबल बोलते हैं, मींस जिसे सुधारा ना जा सके। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, और एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, वन हु एविडेंस, एविडेंस मींस होता है छोड़ देना या त्याग देना, हिज रिलीजियस फेथ, अपने धार्मिक विश्वास को, इज एन, मींस वह व्यक्ति जो अपने धार्मिक विश्वास को त्याग देता है। एबंडेंस मींस हो जाएगा त्याग देना, मींस जो अपने धार्मिक विश्वास को त्याग देता है उसे क्या बोलते हैं, तो भैया उसे एथीस्ट बोलते हैं ना। थीस्ट मींस होता आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास करे, और एथीस्ट मींस होता नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास ना करे। तो भैया आपका क्या हो जाएगा, एथीस्ट हो जाएगा। तो आपका चौथे का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला आपका एथीस्ट दिए हुए हैं। और ये प्रश्न एक तरह से और पूछ सकता है, उसमें क्या पूछेगा कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें आप सीधे लोगों के एथीस्ट बोलते हैं, मींस यही आपका एथीस्ट सही हो जाएगा। नास्तिक उन्हें बोलते हैं। थीस्ट मींस होता आस्तिक और एथीस्ट मींस होता है नास्तिक। तो आपका क्या हो गया, चौथे का पहला ऑप्शन सही हो गया। तो चौथे के पहले पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। और दोनों आप प्रश्न तैयार कर लेना, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं उन्हें थीस्ट बोलते हैं, और जो ईश्वर में नहीं विश्वास करते हैं उन्हें एथीस्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये भी यूपी बोर्ड 2022 के ईएच सेट में पूछा गया प्रश्न है। देखिए कितना आसान सा प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, वह देश जो राजा के द्वारा शासन किया जाता हो, मींस जिस पे राजा शासन कर रहा हो उसे क्या कहते हैं, मींस उस देश को क्या कहेंगे जहां पर जो है राजतंत्र हो। तो भैया राजतंत्र मींस होता मोनार्की होता है, राजतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं मोनार्की बोलते हैं। और जहां पर राजा का शासन होगा तो जाहिर सी बात है राजतंत्र होगा, और राजतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं। तो अब ऑप्शन खोज लीजिए, मोनार्की कहां पर है। आपका पहला ऑप्शन जो है डेमोक्रेसी, ए भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आपका देखिए दिए मोनार्की दिए हुए हैं, मींस राजतंत्र दिए हुए हैं, तो इसलिए पांचवें का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पांचवें की बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईई सेट में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न की तरफ देखते हैं। छठा प्रश्न क्या है, तो यहां पर देखिए आपके सामने छठा प्रश्न है, अनड्यू फेयर, अनड्यू मींस होता अनुचित, फेयर मींस होता लाभ देना, अनुचित लाभ देना टू अ प्लेस वंस रिलेटिव्स मींस अपने जो है रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को अनुचित लाभ देना इन ल्यूक्रेटिव पोस्ट, ल्यूक्रेटिव मींस हो जाएगा जो है अच्छा लाभप्रद, पोस्ट मींस स्थान पर, लाभप्रद स्थान पर अपने सगे संबंधियों को अनुचित लाभ देना इज कॉल्ड कहलाता है। तो भैया इसी को नेपोटिज्म बोलते हैं। नेपोटिज्म मींस होता है भाई भतीजावाद, मतलब जो है अपने सगे संबंधियों को, अपने परिचितों को अच्छी अच्छी पोस्ट पर आप बैठा दें। जैसे आप कोई बड़े अधिकारी हैं, और बड़े अधिकारी आप हैं, जाहिर सी बात है आपके अंडर जो है बहुत 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 सारी छोटे छोटे पोस्ट आएंगे, तो आप उन सभी छोटे पोस्ट बड़ी पोस्टों पर जो है अपने सगे संबंधियों को अगर बैठा दे रहे हैं तो वही आपका क्या हो जाएगा, नेपोटिज्म हो जाएगा, मींस भाई भतीजावाद हो जाएगा। और नेपोटिज्म जो है बॉलीवुड में बहुत ज्यादा नेपोटिज्म है, जो हीरो होते हैं उनके बेटे ही ज्यादा हीरो
हीरो बनते हैं। और नेपोटिज्म जो है राजनीति में भी है, जो नेता होते हैं उनके बेटे भी नेता बनते हैं। नेता जो है अपने आगे किसी और को उभरने नहीं देते हैं, अपने बेटे या बेटी को उभार देते हैं। तो ये आपका नेपोटिज्म होता है, मींस भाई भतीजावाद होता है। तो आप खोज लीजिए जो है इसमें नेपोटिज्म कहां पर दिए हुए हैं। पहला आपका कास्टिसिज्म, बिल्कुल नहीं। दूसरा इंडिविजुअलिज्म, ये भी नहीं होगा। सेकुलरिज्म, ये भी नहीं होगा। तो आपका चौथा ऑप्शन दिए हुए हैं छठे का डी वाला ऑप्शन, नेपोटिज्म मींस भाई भतीजावाद। तो आपका छठे का चौथा सही हो जाएगा। तो छठे के चौथे पर हम लोग टिक कर देंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ सेट में पूछा गया प्रश्न था। तो भैया 6 प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 में पूछे गए थे सभी 6 सेट पे। हमने आपको सभी 6 सेट के प्रश्न करा दिए और आपने देखा कितना आसान से इजी से प्रश्न पूछे गए थे। इसी तरह से इस बार की भी बोर्ड परीक्षा में एकदम इजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने 7वां प्रश्न है, मर्डर ऑफ वन सेल्फ मीन्स अपने आप की ही हत्या कर देना। ये क्या कहलाता है भैया? सुसाइड कहलाता है ना। स्वयं की अगर आप हत्या कर ले रहे हैं तो यही तो आपका सुसाइड होता है। तो आप क्या कह देंगे? सुसाइड कह देंगे। सुसाइड का कौन सा ऑप्शन दिए हुए हैं? पहला है इमोलेशन, बिल्कुल नहीं। दूसरा आपका बी वाला ऑप्शन सुसाइड दिए हुए हैं, तो आपका 7वें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 7वें की बी पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। और एक बार सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक करें। उसके बाद हम लोग जो है 7वें प्रश्न की तरफ आगे 8वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 8वां प्रश्न यहां पर है, वन हु नोस एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसे बोलते हैं ओमनिस्किएंट बोलते हैं, मींस सर्वज्ञानी। मींस वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसे बोलते हैं ओमनिस्किएंट बोलते हैं, उसी को हिंदी में सर्वज्ञानी बोलते हैं। तो भैया ओमनिस्किएंट देखिए कौन कहां ऑप्शन दिए हैं। आपका जो है पहला ही ऑप्शन ओमनिस्किएंट दिए हुए हैं, तो आपका जो है 8वें का पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ओमनिस्किएंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें ऑप्शन की तरफ, 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 9वां प्रश्न है, अ लिस्ट ऑफ बुक्स मींस किताबों की सूची। किताबों की सूची को कैटलॉग बोलते हैं। किताबों की सूची को क्या बोलते हैं? कैटलॉग बोलते हैं। तो कैटलॉग किस ऑप्शन में दिए हुए हैं? आपका बी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लिस्ट ऑफ बुक्स कैटलॉग हो जाएगा। तो 9वें का बी वाला ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपका 10वां प्रश्न है, अ पर्सन हु लेंड्स मनी, एक व्यक्ति जो धन उधार लेता है, एट उधार देता है, लेंड्स मींस देना। एक व्यक्ति जो उधार देता है एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस ऊंचे ब्याज दर पर। एक ऐसा व्यक्ति जो ऊंचे ब्याज दर पर उधार देता है उसे बोलते हैं सूदखोर बोलते हैं। मींस जो सूद पे पैसा, ब्याज पे पैसा देता है उसे सूदखोर बोलते हैं। और सूदखोर को इंग्लिश में बोलते हैं यूजुरर। क्या बोलते हैं? यूजुरर बोलते हैं। और यूजुरर इसमें किस ऑप्शन में दिए हुए हैं? पहला यूक्सोरियस, बिल्कुल नहीं। दूसरा साइलाक, बिल्कुल नहीं। सी वाला ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं यूजुरर। यूजुरर मींस हो जाएगा जो है सूदखोर हो जाएगा। तो इसलिए आपका 10वें का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 10वें की सी पर हम लोगों ने क्या कर दिए हुए हैं? टिक कर दिए हुए हैं। तो ये आपका 10 प्रश्न हो गया। और सभी 10 प्रश्न को हमने आपको एमसीक्यूज के रूप में करा दिए हुए हैं। अब बढ़ते हैं 11वां प्रश्न। और 11वां प्रश्न हमने डायरेक्ट लिख दिए हुए हैं ताकि समय बच सके। ठीक है, 20 प्रश्न आपको इसी तरह से डायरेक्ट लिख करके बता देते हैं। हालांकि आपकी बोर्ड परीक्षा में जो है इसी तरह से एमसीक्यूज टाइप में पूछा जाएगा, लेकिन यहां पर आपको जो है डायरेक्ट जो है बता देते हैं कि कौन सा जो है 20 और इंपॉर्टेंट है। तो भैया यहाँ पर 11वां देखिए हमने लिखे हुए हैं, इससे बस हमने एमसीक्यूज टाइप में नहीं बनाए हुए हैं। और ये जो 20 आगे बताने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी जितने 20 हमने लिए हुए हैं, मतलब आज की क्लास के जितने भी 30 हमने लिए हुए हैं, ये सभी जो है कई वर्षों की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हमने इंपॉर्टेंट को छाट करके लिए हुए हैं। तो इसलिए आप सभी को एकदम ध्यान से कवर करोगे और सभी को तैयार कर ले जाओगे। इसमें जरा सी भी लापरवाही आप नहीं करोगे। बढ़ते हैं 11वां प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति का जीवन इतिहास, रिटन बाय हिमसेल्फ मींस जो स्वयं के द्वारा लिखा गया हो। मींस किसी व्यक्ति का जीवन इतिहास जो स्वयं के द्वारा लिखा गया हो, तो भैया उसे आत्मकथा बोलते हैं ना, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं ना। ऑटोबायोग्राफी मींस होता है आत्मकथा। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। तो मींस अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी मींस आत्मकथा हो जाएगा। तो आपका 11वें का क्या हो गया? आत्मकथा हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया। 12वां प्रश्न यहां पर देखिए दिए हुए हैं,
पीपुल लिविंग एट द सेम टाइम मींस वे लोग जो एक साथ एक समय के ही रह रहे हैं, मतलब जो है जिस युग की हम हैं सामने वाला उसी युग का है, या फिर जिस एज की हम हैं उसी एज का सामने वाला भी है, तो मतलब समकालीन जिसे बोलते हैं। तो वही है पीपुल लिविंग एट द सेम टाइम मींस एक ही समय जो व्यक्ति रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंटेम्पोररी बोलते हैं। कंटेम्पोररी मींस होता है समकालीन, इसी को हिंदी में बोलते हैं समकालीन बोलते हैं। मींस एक समय के जो है एक समय के लोग जो है क्या हो जाएगा, समकालीन हो जाएगा, कंटेम्पोररी हो जाएगा। ठीक है, पीपुल लिविंग एट द सेम टाइम कंटेम्पोररी हो जाएगा मींस समकालीन हो जाएगा। अगला है लीगल एंड ऑफ मैरिज, शादी का जो है जो कानूनन समाप्ति होता है, लीगल मींस हो जाएगा कानूनन, एंड मींस समाप्ति, ऑफ मैरिज मींस शादी की कानूनन समाप्ति क्या हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। भैया तलाक जो होता है इसका मतलब यही होता है ना कि आप कानून के रूप में जो है कानूनन जो है आप जो है एक दूसरे से अलग हो गए हैं, तो ये होता है आपका डिवोर्स होता है। तो यह लीगल एंड ऑफ मैरिज में शादी का जो है संवैधानिक रूप से मींस लीगल रूप से जो है समाप्ति होना क्या कहलाता है, डिवोर्स कहलाता है, मींस जो है आपका तलाक कहलाता है। तो भैया ये आपका 13वां हो गया। बढ़ते हैं 14वीं की तरफ, देखते हैं 14वां क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 14वां प्रश्न है, गवर्नमेंट बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा जो है शासन, ऑफ द पीपुल जो है लोगों का शासन, एंड फॉर द पीपुल और लोगों के लिए शासन। तो भैया गवर्नमेंट मींस सरकार, मींस लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार, और लोगों फॉर द पीपुल लोगों के लिए सरकार। तो भैया ऐसा होता है, डेमोक्रेसी होता है, प्रजातंत्र होता है, लोगों के लिए होती है, और जो फलाना ढमकाना जो भी होता है आपका ये क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी हो जाएगा, मींस प्रजातंत्र हो जाएगा। मींस गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल मींस डेमोक्रेसी मींस प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है उसे बोलते हैं इलेजिबल बोलते हैं। जिसे पढ़ा नहीं जा सके, मतलब कुछ आप ऐसा लिख दो जैसे कोई पढ़ नहीं सकता है, तो उसे बोलते हैं इलेजिबल बोलते हैं। तो आपका इलेजिबल हो जाएगा, अपठनीय जिसे बोलते हैं हिंदी में, अपठनीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेजिबल बोलते हैं। अगला प्रश्न है विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता है उसे बोलते हैं इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मींस होता है जिसका विश्वास नहीं किया जा सके, वही होता है इनक्रेडिबल होता है। तो विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसका विश्वास न किया जा सके, इनक्रेडिबल होता है। अगला है 17वां है, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट मींस एक ऐसा व्यक्ति जो न तो पढ़ सकता हो न तो लिख सकता हो, उसे बोलते हैं इलिटरेट बोलते हैं, मींस अनपढ़ बोलते हैं। इलिटरेट मींस हो जाएगा अनपढ़ हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो न तो पढ़ सकता है न तो लिख सकता है, वो क्या हो जाएगा, इलिटरेट हो जाएगा, अनपढ़ हो जाएगा। तो आपका 17वीं का क्या हो गया, इलिटरेट हो गया। 18वें प्रश्न पे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वां प्रश्न क्या है। 18वां है विच इज कंट्रारी टू लॉ, जो नियम के विपरीत हो। तो भैया जो नियम के विपरीत होगा उसे इलीगल बोलते हैं, मींस जो है कानून विरुद्ध बोलते हैं, तो इलीगल उसे बोलते हैं। अगला है जो है अ पर्सन वाइडली नोन फॉर इविल डीड्स मींस एक ऐसा व्यक्ति जो अपने गलत कामों के लिए जाना जाए, तो भैया उससे बोलते हैं नोटोरियस बोलते हैं, कुख्यात बोलते हैं। नोटोरियस मींस होता है कुख्यात होता है, जो अपने गलत कामों के लिए जाना जाए। तो भैया ये हो जाएगा अ पर्सन वाइडली नोन फॉर इविल डीड्स, नोटोरियस हो जाएगा, कुख्यात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 20वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 20वां प्रश्न है, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जो है जिसके माता पिता मर गए हों, तो भैया उसे आर्फन बोलते हैं, अनाथ बोलते हैं ना। तो यहां पर देखिए हमने आर्फन लिख दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले की समय पर बढ़ते हैं। एक बार सभी पे अच्छी वीडियो को लाइक कर दें, जितने बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर दें। अगला है विच कैन नॉट बी सीन थ्रू मींस जिससे आर पार ना देखा जा सके, तो उसे भैया अपारदर्शी हिंदी में बोलते हैं ना। आर पार ना देखा जा सके मींस अपारदर्शी, और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं अपाक्यू बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपाक्यू बोलते हैं। मींस विच कैन नॉट बी सीन थ्रू क्या हो जाएगा, अपाक्यू हो जाएगा, मींस अपारदर्शी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नो लॉन्गर इन यूज, जो इसमें जो है प्रयोग में ना हो उसे बोलते हैं अप्रचलित बोलते हैं। जो इस समय प्रयोग में ना हो उसे अप्रचलित बोलते हैं, और उसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्सोलीट बोलते हैं, ऑब्सोलीट बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा ऑब्सोलीट हो जाएगा, मींस नो लॉन्गर इन यूज हो जाएगा। अगला है 23वां है, देखिए 23वां आपका है अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स मींस एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को निगेटिव वे में लेके जाता है, मींस निगेटिव मींस थॉट्स लाता है, चीजों के प्रति निगेटिव
थॉट्स लाता है तो भैया उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट बोलते हैं, मींस निराशावादी। अभी हमने आपको ऑप्टिमिस्ट बताया हुआ था, आशावादी बताया हुआ था ना, जो ब्राइट साइड देखते हैं चीजों को, और पेसिमिस्ट होता है जो निगेटिव जो है थिंग्स को देखते हैं, मींस चीजों के निगेटिव पक्ष को देखते हैं, उसे पेसिमिस्ट बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं निराशावादी। ठीक है, मींस अ पर्सन हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। अगला प्रश्न है अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, मींस एक ऐसा व्यक्ति जो पैदल चलता है, फुट मींस हो जाएगा पैदल, एक ऐसा व्यक्ति जो पैदल चलता है तो पेडिस्ट्रीनियन होते हैं, मींस पैदल चलने वाली क्या कहलाते हैं, पेडिस्ट्रीनियन कहलाते हैं। तो हमने यहां पर कर दिए पेडिस्ट्रीनियन कर दिए। अगला है आपका अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, मींस सभी बीमारियों की जो है दवा। तो भैया सभी बीमारियों की दवा आपकी रामबाण औषध होती है, उसे बोलते हैं इंग्लिश में पैनासिया बोलते हैं। मींस सभी बीमारियों की कोई एक औषध वही आपका पैनासिया होती है, रामबाण औषध होता है। तो अ रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज मींस सभी जो है प्रकार की बीमारियों का एक जो है उपचार आपका क्या कहलाता है, पैनासिया कहलाता है, मींस रामबाण औषध कहलाता है। अगला प्रश्न आपका यहां पर है अ क्राउड ऑफ लिसनर्स, मींस जो है सुनने वाले लोगों का जो है क्राउड मींस भीड़, मींस श्रोताओं की भीड़ क्या कहलाती है, ऑडियंस कहलाती है। तो आपका हो जाएगा श्रोतागण, ऑडियंस मींस हो जाएगा श्रोतागण। तो अ क्राउड ऑफ लिसनर्स क्या हो जाएगा, ऑडियंस हो जाएगा। अ क्राउड ऑफ लिसनर्स मींस ऑडियंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है दैट कैन बी सीन थ्रू, जिससे आर पार देखा जा सके। तो भैया ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आर पार नहीं देखा जा सके तो अपारदर्शी होता है, और अगर आर पार देखा जा सकता है तो आपको क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, मींस पारदर्शी हो जाएगा। तो भैया दैट कैन बी सीन थ्रू मींस जिससे आर पार देखा जा सके वो आपका ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। अगला प्रश्न है रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, मींस ऐसा रूलर जिसके पास अथाह जो है अथॉरिटी होती है, शक्ति होती है। तो भैया वो डिक्टेटर होता है। अथॉर जिसके पास शक्ति होती है वो क्या होता है, डिक्टेटर होता है, तानाशाह होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट मींस हो जाएगा पूर्ण, अथॉरिटी मींस शक्ति, मींस जिसके पास पूर्ण शक्ति, एक ऐसा शासक जिसके पास पूर्ण शक्ति होती है उसे बोलते हैं डिक्टेटर, मींस आपका तानाशाह बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है द हैबिट ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप, मींस सोने के दौरान चलने की आदत। तो उसे बोलते हैं सोमनैम्बुलिज्म बोलते हैं, सोमनैम्बुलिज्म बोलते हैं। आप इसे मूवी में सुने होंगे। ठीक है, मूवी में कई मूवी में सोमनैम्बुलिज्म जो है वर्ड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, सोमनैम्बुलिज्म बोलते हैं, मींस जो है सोते हुए चलना, नींद में चलना सोमनैम्बुलिज्म बोलते हैं। अगला लास्ट प्रश्न है, लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, जिसका विश्वास न किया जा सके, मींस कोई ऐसी चीज जिसका विश्वास न किया जा सके तो उसे अनबिलीवेबल बोलेंगे। तो आपका ये 30वां था। तो भैया इस तरह से हमने 30 आपको जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने करा दिए, और इस सभी 30 आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप सभी 30 को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। इसमें जो है कोई भी कसरत नहीं रह जानी चाहिए कि नहीं थोड़ा सा छूट गया है, इसमें कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सभी इंपॉर्टेंट है। तो ये आज की क्लास हो गई। अगली क्लास आपकी होमोफोन्स की क्लास है, जो है आधे घंटे बाद हो या फिर 15 से 20 मिनट बाद हो। तो अगली क्लास आपको जल्दी ही जो है कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगी, तो इसलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और जो है ध्यान दीजिएगा, आप सभी जो है चैनल से जुड़ जाइएगा, डायमंड एकेडमी क्लासेस मेन चैनल, डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 से भी जुड़ जाइएगा, सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल से भी जुड़ जाइएगा। और इन सभी पे ग्रामर की रिवीजन सीरीज की क्लास दी गई है, और सभी क्लासेस को आप अटेंड कर लोगे। और टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है डायमंड एकेडमी क्लासेस करके, तो आप लोग यहां से भी जुड़ जाइएगा। यहां पर सभी क्लासेस का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो भैया ये आज की क्लास हो गई, क्लास की समाप्ति करते हैं। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करेंगे, और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो इसलिए आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, ताकि बोर्ड परीक्षा का इंग्लिश का पेपर बेहतरीन जाए। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास होमोफोन्स की क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।